जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत ने एक सप्ताह के भीतर बांग्लादेश का भूत उतार दिया है और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को वापस बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा है। उस निमंत्रण में क्या लिखा गया है आज मैं आप सभी को पढ़कर सुनाऊंगा और आपको यकीन हो जाएगा कि भारत के सामने बांग्लादेश ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की मांग पूरी करने के लिए यूनुस ने बेहद जल्दबाजी में मीटिंग बुलाई है। इसे लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कौन सा नया बवाल मचा दिया है, सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई थी उसे देखते हुए किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में हो जाएगी। लेकिन भारत की कूटनीति के कारण खुद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शेख हसीना को निमंत्रण भेजा है। इसी कारण विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत का हनुमान कहा जाता है, जिनके पास जियोपॉलिटिक्स से जुड़े तमाम दिक्कतों का संजीवनी मौजूद रहता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार एम सखावत हुसैन ने कहा है कि शेख हसीना को देश लौटकर फिर से राजनीति करनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब भारत को उम्मीद हो गई है कि शेख हसीना एक बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी और सब कुछ वापस पटरी पर आएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार सखावत हुसैन ने कहा है कि हसीना को अपनी पार्टी अवामी लीग को नए चेहरों के साथ पुनर्गठित करना चाहिए। हुसैन ने यह भी साफ किया कि शेख हसीना पर देश छोड़ने का कोई दबाव नहीं था, उन्होंने अपनी मर्जी से ढाका छोड़ा था। सखावत हुसैन ने कहा कि अगर शेख हसीना देश लौटकर कोई अशांति फैलाने की कोशिश करेंगी तो कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस निमंत्रण को पढ़कर कोई भी ये कहेगा कि 1 महीने के अंदर ही बांग्लादेश में चुनाव होंगे और शेख हसीना को प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। पूरे बांग्लादेश में शेख हसीना की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। उनके सामने यूनुस या दूसरा कोई भी अमेरिकी एजेंट टिक नहीं पाएगा। अब आगे जरा ध्यान से सुनिए कि सखावत हुसैन ने शेख हसीना को लेकर कौन से बड़े खुलासे किए हैं। तो दोस्तों, ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सखावत हुसैन ने शेख हसीना को संबोधित करते हुए कहा, हमें पता चला है कि आप देश लौटने की योजना बना रही हैं। सवाल ये है कि आप गई ही क्यों थी? आप अपनी मर्जी से गई, किसी ने आप पर दबाव नहीं डाला। ये आपका देश है और हम आपका सम्मान करते हैं। अगर आप वापस आती हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन कृपया लोगों को भड़काने या अराजकता फैलाने से बचें। अगर आप ऐसा करती हैं तो मुश्किल हो सकती है। सखावत हुसैन के बयान में साफ हो जाता है कि शेख हसीना पर देश छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं था। उन्होंने अपनी मर्जी से पूरी जिम्मेदारी के साथ देश छोड़ा है और जब चाहे तब वापस बांग्लादेश जा सकती हैं। अंतरिम सरकार की बयानों से ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना कुछ दिनों के लिए गाजियाबाद छुट्टी मनाने आई थी और अब जल्द ही वापस लौट जाएंगी। इसके अलावा सखावत हुसैन और अन्य नेताओं ने हिंदू छात्रों और युवाओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। बांग्लादेश में लंबे समय से आतंक फैलाने वाले कट्टरपंथी संगठन जमात-ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसे लेकर सखावत हुसैन ने जमात-ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया और कहा कि नया राजनीतिक दल अधिनियम बनाया जाएगा, जिसमें देश में तानाशाही की बजाय जवाबदेही सरकार को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी राजनेता इस ढांचे के भीतर राजनीति करना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सखावत हुसैन भले ही अंतरिम सरकार में शामिल हों, लेकिन वे देश में शेख हसीना की छवि सुधारने में लगे हुए हैं। आगे जानेंगे कि अंतरिम सरकार के प्रमुख और बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अचानक हिंदू छात्रों के साथ मीटिंग क्यों बुलाई है और फिर जानेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए प्रियंका गांधी ने कौन सा बड़ा बयान दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। तो दोस्तों, बांग्लादेश में 16 जुलाई से अब तक 42 पुलिसकर्मियों समेत 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने गहरी चिंता जताई है। दरअसल यूनुस को डर सता रहा है कि अगर हिंदुओं को ज्यादा कुछ हुआ तो फिर उनके बगल में हिंदुओं का मसीहा भारत खड़ा है, जो पलक झपकते ही बांग्लादेश में तबाही मचा सकता है।
यूनुस ने हिंदू छात्रों और युवाओं की बातचीत करने का फैसला किया है ताकि इन हमलों पर चर्चा की जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देखा जाए तो यूनुस पर न केवल भारत बल्कि अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, स्वीडन, कनाडा समेत दुनिया से कई देशों का दबाव है ताकि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाए। इसी दबाव में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। हिंदू छात्रों की बैठक में यूनुस सरकार हिंदू समुदाय की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को सुनेगी और समाधान के उपायों पर चर्चा करेगी। अंतरिम सरकार की कैबिनेट ने कहा कि यूनुस की ये बैठक हिंदू समुदाय की रक्षा और बांग्लादेश में मौजूदा संकट को हल करने पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को गंभीरता से लिया गया है और इसे रोकने के लिए सभी संबंधित समूहों और प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। हिंदू छात्रों ने इस बैठक के लिए 8 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने, हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने और अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करने की मांगे शामिल हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीटें आरक्षित करने, अल्पसंख्यक मामलों का अलग मंत्रालय बनाने, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को फाउंडेशन में बदलने और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण करने की भी मांग की गई है। अगर यूनुस सरकार इनमें से किसी भी मांग को पूरा नहीं करती है तो फिर हिंदू छात्र पूरे बांग्लादेश में आंदोलन करेंगे और पूरी संभावना है कि भारत उनकी मदद के लिए बड़ा कदम उठाएगी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है और देश की कुल आबादी का करीब 10% हिस्सा है। हाल ही में शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं। कई शहरों में हिंदू घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमले हुए हैं। अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार सखावत हुसैन ने भी स्वीकार किया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में चूक हुई है और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में सरकार नाकामयाब रही है। अब आइए जान लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर कौन सा बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले बेहद विचलित करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। प्रियंका गांधी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बिना बांग्लादेश का नाम लिए कहा कि हर देश की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देशवासियों की रक्षा करे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर साधु संतों ने भी चिंता जताई है और केंद्र सरकार से इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो संत समाज बांग्लादेश जाकर वहां की स्थिति को संभालने के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पड़ोसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले बहुत परेशान करने वाले हैं। धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश की सरकार जल्द ही हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदाय के लोगों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।